Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series of business management, and in this video we are going to discuss about the next topic, that is recruitment and sources of recruitment. इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि आपका प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग का। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि रिक्रूटमेंट क्या होता है और उसके सोर्सेस क्या होते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट गाइस। सो वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस रिलेटेड टू द बीकॉम एंड बीबीए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है मैंने बिल्कुल पहले से बता रखा है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे कि आपने जब मैन पावर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उसको जब आप एनालाइज कर लेते हैं किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अब आप क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिंपली ये होता है कि जो भी आपको लग रहा है कि कैंडिडेट्स आप चाहिए, आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप क्या करते हैं, लोगों को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करें, उस चीज़ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए या अप्लाई करें। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो जो नौकरी वेबसाइट होती हैं, जॉब वेबसाइट होती है, उनमें क्या करती हैं, पोस्ट डालती हैं कि हमें इस रोल की वैकेंसीज निकली है, लाइक हमारे यहाँ सेल्स जॉब की वैकेंसी निकली है। तो ये सब क्या कर रही है, वो कंपनीज रिक्रूटमेंट कर रही है। मतलब कि जो लोगों को लगेगा कि हाँ मुझे सेल्स जॉब करनी है, वो क्या करेंगे, उस जॉब को देखते ही स्टिमुलेट होंगे, मतलब कि एक एक्शन लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो मतलब आप बुला रहे हैं लोगों को उस जॉब के लिए, उस पोस्ट के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। वही सिंपली क्या होता है, आपका रिक्रूटमेंट होता है। इन इजी वर्ड यही होता है आपका रिक्रूटमेंट। डेफिनेशन बोलें तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द suitable candidate and stimulating them to apply for the job role in the organization is called recruitment। अब आता है कि रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर आता है पेपर में तो बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग भी है। अब आता है सोर्सेज क्या होते हैं। ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। कहाँ से आप जो है रिक्रूटमेंट करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब आप एम्प्लॉयज़ ले आ रहे हैं, मतलब जिन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है वो आप अंदर से ही फुलफिल कर ले रहे हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है, जब अंदर से नहीं फुलफिल करते, बाहर से लोगों को बुलाते हैं, न्यू बुलाते हैं, फ्रेशर्स को बुलाते हैं, जो फ्रेश टैलेंट है उनको बुलाते हैं और क्या करते हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फर्दर कंसिडर करते हैं फॉर सिलेक्शन एंड ऑल प्रोसेस। सो वो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं हम इंटरनल सोर्स किस तरीके के होते हैं। बहुत ही कम लिमिटेड है इंटरनल सोर्सेज जो आप याद रख सकते हैं इजीली। एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत हैं, तो पेपर में आते हैं, बहुत सारे आए हैं, तो आप इसमें से भी कोई 4-5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली पहले इंटरनल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि इंटरनल सोर्स आपके कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, या इंटरनल सोर्स है एक रिक्रूटमेंट का। क्योंकि ट्रांसफर में क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय को आप शिफ्ट करते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, या हो सकता है एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। मतलब आपको लग रहा है कि नाइट शिफ्ट में मुझे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो हायर करने से बेटर है कि जो एम्प्लॉयज़ मॉर्निंग शिफ्ट में आपको लग रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं या ओवर क्राउडेड है, तो आप उनको क्या कर दो, सिंपली ट्रांसफर कर दो। या एक डिपार्टमेंट में आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, ओवर क्राउडेड है, यहाँ पे बहुत कम है, तो इनको क्या कर दिया आपने, सिंपली शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है, आपका ट्रांसफर वाला एक फॉर्म है, ये ट्रांसफर वाला रिक्रूटमेंट का सोर्स है कि आपने ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि जस्ट शिफ्ट किया है एक चीज से दूसरी जगह पे, ताकि वो जो पोजीशन जो वेकेंट है वो क्या हो जाए, फिल हो पाए। शिफ्ट वहीं से करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां से जहाँ रिक्वायरमेंट है वहां पे आपने सिंपली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, या सिंपली आपने ट्रांसफर कर दिया इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज। ठीक है, फिर ट्रांसफर करते समय ये भी ध्यान देते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं लोग को ट्रांसफर कर रहे होंगे जो उस पोजीशन के लिए सुटेबल हो। पता चला कि वो आप कुछ रिक्वायरमेंट है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, जो पर्सन था वो आपका सेल्स का था, तो वो कहाँ हैंडल कर पाएगा इन सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल एनालाइज करना है कि उन्हीं लोगों को आप ट्रांसफर करें जो उस जॉब के लिए, जिस पोजीशन में आप भेज रहे हैं वहाँ पे क्या हो, सुटेबल हो। तो ये याद रखेंगे, पहला सोर्स दैट इज ट्रांसफर। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, आप एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर रहे थे हायर पोजीशन या हायर अथॉरिटी में, जहाँ पे आप उसका पे स्केल भी बढ़ा देते हो, उसकी जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी बढ़ा देते हैं, राइट, उसका स्टेटस बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होता है, आपका प्रमोशन होता है। ट्रांसफर में आपका पे स्केल और ये ओहदा ये सब नहीं बढ़ता है, लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, जब आपको एक दूसरे लेवल पे शिफ्ट किया जाता है, मतलब आप इस लेवल पे तो आपको हायर लेवल पे शिफ्ट किया गया है, तो अब आपकी सारी चीजें जो है, जो पैकेज है, जो बेनिफिट्स हैं, वो भी क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं उस पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो प्रमोशन भी एक बेटर सोर्स है। लाइक आपको लग रहा है कि
हमें टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, जो मिडिल लेवल में आपको लग रहा है बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनको आप क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, ऊपर भेज दिया, तो वहाँ के लोगों की फिल हो गई। अब आप ज़रूरी नहीं है कि आप हायर करें बाहर से टॉप लेवल के लिए, राइट। सो ये क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो बहुत अच्छा काम करे, और उनको लगता है कि अगर हमारा प्रमोशन हो रहा है तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि वो एक एज अ मोटिवेशन वर्क करता है। तो एक प्रमोशन का जो हायरिंग का प्रोसेस है, या अगर एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो हम लोग उसको इंटरनल सोर्स ऑफ अगर हम देखें, तो ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत तरीके से हेल्प कर रहा है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, और एक तरीके से आपका काम भी बन जाता है, आपको अच्छे एक्सपीरियंस लोग भी जो है वो अपने लेवल पे, हाई लेवल पे जो है वो मिल जाते हैं। तो प्रमोशन भी एक इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कॉलिंग ऑफ लेड ऑफ एम्प्लॉयज़। कॉलिंग लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स क्या, लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको किसी कारणवश मतलब आपसे वो अलग हो गए हों। एक एम्प्लॉयर्स या एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एम्प्लॉयज़ किसी कारणवश, लाइक काम कम है, आपको लगा कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीजन ऐसा नहीं है कि हमें इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़, तो आपने उनको क्या किया, टेम्पररी आपने उनको हटा दिया, जॉब से निकाल दिया। तो अब आप उन लोगों को क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो जाता है रिक्रूटमेंट का, कि आप उन लोगों को ही अपने साथ फिर से जोड़ लेते हैं जो एक टाइम पे आपसे सेपरेट हो गए थे ड्यू टू लैक ऑफ वर्क और ड्यू टू सम अदर रीजन, राइट। सो ये भी एक अच्छा है, इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 याद किए हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। पहला हमने पढ़ा ट्रांसफर, देन प्रमोशन एंड देन कॉलिंग लीड ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। सो इसको याद रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होता है, वो कौन कौन से हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहले आ जाएगा आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मतलब कि सिंपली आपने नोटिस लगा दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड के सामने कि ये वैकेंसी जो है वो खाली है, तो जब लोग आएंगे उस नोटिस को देखेंगे तो वो वहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। आपने देखा कि स्कूल के बाहर ऐसी जगह पे, हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि हॉस्पिटल में जैसे छोटे लेवल में जो होते हैं ना, उनके लिए लिखा रहता है कि हमें इतने कर्मचारी की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, सिंपली लोग क्या कर देते हैं, वहाँ जाके अपने जो भी रेज्यूमे वगैरह है वो डाल देते हैं कि हमें जो है यहाँ पे आपके काम करना है। तो ये है, सिंपली है बिल्कुल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट भी बहुत ही कॉमन मैंने ले लिया है, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता है, कैंपस में बहुत सारी कंपनीज हैं जो टाई अप करती हैं कैंपस से कि हम अपने आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। कंपनीज टाई अप करती हैं, हम अपने आपको सुटेबल जो कैंडिडेट्स हैं वो या एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके का टाई अप होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो उस बैकग्राउंड से या उस चीज़ से बिलोंग करते हैं वो उसमें अप्लाई कर पाते हैं, राइट। सो ये भी याद रखेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट भी एक एक्सटर्नल सोर्स है एक रिक्रूटमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वो एजेंसीज होती हैं जो जॉब सीकर को जॉब गिवर्स से कनेक्ट करती हैं, राइट। ये इनका काम होता है कि जो भी जॉब सीकर हैं, जो जॉब लेना चाह रहे हैं, उनको जो सुटेबल जॉब सीकर हैं उनको वो कनेक्ट करें जो जॉब देना चाह रहे हैं उन लोगों से, उन कैंडिडेट से। और इसके लिए क्या करती हैं, वो बायोडेटा इनवाइट करती हैं सुटेबल कैंडिडेट से, और वो देती हैं उनको जिनको एम्प्लॉयज़ की, उन कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए वो सर्विस फीस जो है वो भी चार्ज करती हैं फॉर प्रोवाइडिंग सच फीस, जिन्हें हम कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, जिनका काम ही होता है ये कि जो भी लोग हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको सुटेबल कैंडिडेट की ज़रूरत है, उनको सुटेबल कैंडिडेट्स प्रोवाइड करना और उसके लिए फीस जो है वो चार्ज करना। तो ये हो गई आपकी प्लेसमेंट एजेंसी। टेलीकास्टिंग के थ्रू भी आप जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। टेलीकास्टिंग में क्या होता है, अपनी जो भी जॉब्स है, जो भी वेकेंट पोजीशन, उसके बारे में लोगों को बताना थ्रू टीवी, ठीक है, टेलीकास्ट करना टीवी के थ्रू। लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं जो आप देखते हैं दूरदर्शन में, इन सारे चैनल्स में क्या होता है कि जो भी जॉब्स होती है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की, वो दिखाई जाती हैं या वो बताई जाती है कितनी वैकेंसीज आई हैं, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, जॉब क्राइटेरिया ये है, जॉब स्पेसिफिकेशन वो है, लाइक यूथ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज है जिसके थ्रू आप अपनी जॉब को टेलीकास्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, डेट इज टेलीकास्टिंग। नेक्स्ट इज मीडिया एडवर्टीजमेंट। मीडिया एडवर्टीजमेंट जो होता है जब आप मीडिया के थ्रू, लाइक न्यूज़पेपर, जर्नल, इन सब के थ्रू अपनी जॉब्स को क्या कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है सोर्स, क्योंकि लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उनको पता चल जाता है इस जगह पे इतनी पोजीशन निकली है, इसका जॉब रोल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, तो उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। तो मीडिया एडवर्टीजमेंट इज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सो इसको भी याद रखें। सो लास्ट जो आपका आता है वो आता है आपका वेब और इंटरनेट रिक्रूटमेंट। इंटरनेट के थ्रू पता है आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं, लाइक naukri.com, लिंक्डइन, जॉब मॉन्स्टर, जो क्या कर रही है, जॉब सीकर और जॉब जो गिवर है उनको क्या करेगी, आपस में कनेक्ट कर रही है। बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं जो वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहते हैं, उनको क्या पता, उनको पता चल जाता है कि जॉब जो है वो आ चुकी है, इस पोस्ट जो है वो निकली हुई है, और भी
बहुत सारे सोर्स है, लाइक इंटरनेट के थ्रू आप यूट्यूब में बहुत सारे जो जॉब के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है और आप क्या कर पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सुटेबल जो एप्लीकेंट्स है वो भी मिल पाते हैं। तो ये क्या है, आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इसके बारे में आपको एक्सटर्नली जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो बाहर से आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि इंटरनल सोर्सेज क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। आई होप बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक सजेशन है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। राइट गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर फर्दर वीडियोज़। राइट, थैंक यू।